या मैं शुरू करता हूँ। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज टाइम। तो चलिए शुरू एब्सोल्युटली। करते हैं। तो ये स्क्रीन में जो है ना, एक न्यूज़, मैं आपको ये न्यूज़ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई थिंक आप सबको पता भी है कि गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट था कि बाई 31 मार्च सबको अपना पैन के साथ आधार लिंक कर लेना चाहिए। और इसको फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया गया टिल जून 30। और अभी देखिए चल रहा है आपका जुलाई 40 जुलाई। तो आइडियली देखिए सबका पैन लिंक हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया। तो अभी इसमें देखिए जो न्यूज आया था ये 27 जून का था, जिसमें देखिए सेबी हैज डायरेक्टेड ऑल द इन्वेस्टर टू लिंक देयर पैन विद देयर आधार कार्ड बाई 30 जून। ये एक मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन था। अगर ऐसा नहीं किया तो इसका असर ये होगा कि आपके अकाउंट सस्पेंड भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ट्रेडिंग करने का वो सुविधा नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं करेगा। सेम न्यूज देखिए आया था आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। ये सेम न्यूज उसी के बारे में है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सारे जो होते हैं लोग इसको कैजुअल तरीके से लेते हैं, करते नहीं है। लेकिन अभी देखिए एंजल वन की तरफ से भी हमारा भी एक अपडेट आया, आप इसमें देख सकते हो क्लियरली। सो ये अपडेट के अंदर हम ये बता रहे हैं, बहुत रिसेंट अपडेट है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग जुलाई 10 2023, अभी चले 4 दिन पहले का है। स्टॉक एक्सचेंज देखिए एंड सीडीएसएल विल सस्पेंड द डीमैट अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स हुज पैन इज नॉट लिंक्ड विथ आधार। जिन लोगों का आधार के साथ पैन लिंक नहीं होगा, उन लोगों का अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा। तो अभी तक देखिए हम लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए मना नहीं कर रहे। टिल डेट वी आर अलाउइंग पीपल कि अगर आधार के साथ आपका पैन लिंक नहीं है फिर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन बात यहाँ पर ये होगा कि अकाउंट हो जाएगा लेकिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और आप सबको पता है वी आर एक्चुअली ट्राइंग आवर बेस्ट टू जो ट्रेड जो एक्टिवेशन है, हम चाहते हैं लोग पार्टिसिपेट करें। तो जहां तक ये बात है, ये जानकारी आपको भी होना चाहिए और आपके कनेक्टेड में जितने सारे आपके क्लाइंट होंगे उनको भी ये जानकारी देना चाहिए कि आगे जाकर अगर आपके पैन आधार के साथ लिंक नहीं होगा तो ट्रेड प्लेस मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेडिंग नहीं होगा, ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा। इनफैक्ट कोई मान लीजिए पुराना क्लाइंट है जिसका ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, उन्होंने पहले अपने कुछ शेयर्स बाई भी किया, अभी होल्डिंग पे है, डीमैट में कुछ शेयर्स पड़े हैं। अगर वो सेल भी करने के लिए कोशिश करेंगे और उनका आधार के साथ पैन लिंक्ड नहीं होगा तो वो सेल भी नहीं कर पाएंगे। इतना ये सीरियस मैटर है। और इस चीज को हम कैसे भी देखिए चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द गाइडलाइन फ्रॉम बोथ सेबी और आपके सीडीएस इलेक्शन सबका गाइडलाइन है, एंड वी आर बाउंड टू फॉलो दैट। सो दिस इज द फर्स्ट आपका एक मेजर अपडेट है जो मैंने आपको बताया। उसके साथ ये थोड़ा आपका नेगेटिव हो सकते हैं, बट पॉजिटिव दो चीज हैं जो आपको जरूर बताएंगे। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा पैन के साथ आधार को कैसे लिंक करना है वो मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक आप सबको पता ही होगा कैसे होते, फिर भी बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत डाइवर्ट भी होते हैं। बहुत एकदम आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ कहाँ जाकर ये काम करना है। तो ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, आई विल शेयर इट विद द टीम। और आपके रिस्पेक्टिव बारे में से ये डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए मैं ये डेटा जो प्रेजेंट करो अभी, आधार पैन लिंक करना बहुत इजी है, कोई भी बंदा खुद कर सकते हैं। अगर उनके नेट बैंकिंग या यूपीआई फैसिलिटी है तो खुद ही कर सकते हैं, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं कि आप फर्स्ट स्टेप में ये जो लिंक है, मैं लिंक पे भी क्लिक करता हूँ, देखिए ये लिंक पे जाना पड़ेगा। और लिंक पे जाकर क्या करना पड़ेगा, ये आधार लिंक स्टेटस पे जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पहला बात है कि ऑलरेडी है कि नहीं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि मेरा आधार के साथ पैन लिंक है कि नहीं मुझे पता नहीं। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का। पैन डालना है, आधार डालना है, और यहाँ जाकर व्यू लिंक स्टेटस में करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरा आधार के साथ पैन लिंक है कि नहीं। अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरा आधार के साथ पैन लिंक नहीं है तो मुझे ये लिंक पे जाना है, लिंक आधार। और ये लिंक पे जाने पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा। तो इसके अंदर पहले अगेन आपको आधार पैन लिंक करके वैलिडेट करना है। तो उसके बाद जो है ना वो इसके अंदर मैंने मेंशन किया। तो आप पहले इसी लिंक पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पैन आधार नंबर देकर उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने के बाद नेम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जैसे आपके आधार के अंदर मेंशन होते हैं वैसे उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको
जो पेमेंट ई पे जो आपके टैक्स पेज हैं, मतलब बेसिकली पेमेंट करना पड़ेगा, उस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, जिसके अंदर जाकर आपको ये जो है ना सिलेक्ट करना पड़ेगा AY 2023-24 टाइप सिलेक्ट करके, आधार पेमेंट रिसिप्ट में 500 एंड कंटिन्यू करके एक्चुअली 1000 रुपये पेमेंट करना है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन है। जैसे ये हो जाएगा, अगेन आप स्टेप 1 स्टेप 2 को आप फिर से रिपीट करोगे जस्ट टू कंफर्म कि आपका ये हुआ या नहीं हुआ। इसके रिगार्डिंग ये तो मैंने बनाया, तो मैंने कहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिला, ये देखिए वेबसाइट के अंदर ही देखिए, मैं ये लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा चैट बॉक्स के अंदर। ये मैनुअल है, इसका यूजर मैनुअल, आधार के साथ आप, मैं एक एक करके आपका लिंक शेयर कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लिंक जहां जाकर आप कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप इसको कॉपी कर सकते हो और आप कहीं सिक्योर प्लेस में इसको आप स्टोर कर सकते हो। सेकंड, इसका जो टोटल आपका एंड टू एंड जर्नी का जो आपका डिटेल्स है यहाँ पर मौजूद है, कहाँ आपको क्लिक करना है। बेसिकली मैं ये जर्नी से देखिए, वो पीडीएफ मैंने क्रिएट किया था, जैसे ये जर्नी के अंदर मेंशन किया वैसे ही मैंने ये पूरा चीज को कॉपी पेस्ट किया। इसके अंदर और भी इन डिटेल्स में है विथ स्क्रीनशॉट। तो ये वाला जो लिंक है ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। और जो थर्ड चीज मैं आपको शेयर करूंगा वो आप खुद भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए इतना चीज पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बेसिकली आज लोगों के पास पेशेंस भी नहीं है लोगों को चीजों को पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल हेल्प सेक्शन में जाकर आप सर्च कर सकते हो कि हाउ टू लिंक आधार पैन, इतना आप सर्च करोगे आपको लिंक मिल जाएगा, बेसिकली एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, इसके अंदर ही होगा वो लिंक जो है, यहीं पे आपको मिलेगा आधार लिंक। ये देखिए फर्स्ट वन, इसमें अगर आप क्लिक करोगे आपको एक वीडियो भी लिंक भी मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं बहुत सारे वीडियोस डालते हैं, लेकिन ये जो है ना वीडियो एकदम ऑफिशियल वीडियो है, इसके अंदर सारे डिटेल्स मौजूद हैं। मैं इसको थोड़ा देखिए फर्स्ट प्ले करता हूँ दिखाने This के लिए, video आप देख is लीजिए using इन the डिटेल्स Apple में Aadhaar आधार के scheme साथ code. पैन को Let's कैसे see लिंक करना है। 22 to 31st ये March. देखिए So you can 31 now मार्च का link आया your था, उसके 30th बाद March. कैसे करना है, थोड़ा मैं साउंड को बंद कर देता हूँ आपको बस दिखाने के लिए क्या क्या डिटेल्स का जरूरत है, मतलब डॉक्यूमेंट्स, आप कहाँ जाओगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड मेंशन, एक अच्छा सा वीडियो है। आप ये वीडियो भी अगर आप शेयर करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, जो अवेयरनेस क्रिएट होगा, बहुत सारे लोग ये कर लेंगे। इनफैक्ट आप अगर चाहेंगे तो इसके ऊपर एक लर्निंग वीडियोस भी आप बना सकते हो, या तो लर्निंग जो पोस्टर्स फ्लायर्स होते हैं वो भी आप बना सकते हो। मैं इसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी क्या। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आप अकाउंट हो जाएगा उसके बाद ट्रेडिंग नहीं होगा, मतलब ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो सारे आपके क्वेश्चन आएगा, आपके पास भी आएंगे हमारे पास भी आएंगे। तो ये जानकारी प्लीज आप शेयर कर दीजिए। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, आधार पैन रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मूव करता हूँ। अभी केवाईसी के अंदर हमने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया, लास्ट जो सेशन था मुझे याद है वो सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कौन से जो डॉक्यूमेंट, जो बेसिकली जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, उसके बारे में मैंने कंप्लीटली आपको बताया था। आज के सेशन के अंदर मैं आपको जो लेटेस्ट जर्नी है एंजल वन का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक वीडियो मैंने कैप्चर किया, मैंने कल ही कैप्चर किया, क्योंकि आपको लेटेस्ट शेयर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा जानकारी मिलेगा। उसके अंदर डीजीओ जो प्रोसेस है जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ कुछ ही दिन पहले, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से वी आई ऑलरेडी क्लियर दैट, मैंने बताया, हाँ बताया था। आधार पैन लिंक मैंने अभी भी बता दिया आपको। केवाईसी 2.0 जर्नी जो है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन जो आज के डेट पे होते हैं वो भी थोड़ा बात करेंगे, और आपने कुछ क्वेश्चन हम मुझे मतलब रेज किए थे उसको भी हम आज आंसर करेंगे। तो पहले आप जर्नी को देख लीजिए क्विकली, जो जर्नी न्यू जो एकदम लेटेस्ट जर्नी है। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो। प्लीज कंफर्म इट्स ऑडिबल और नॉट। आई होप ऑडिबल है।
थैंक यू। सो ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमने रिमूव कर दिया जानबूझकर। एकदम पहले से आपका जर्नी है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी ये होते हैं कि जब फोन नंबर डालते हैं, ये आपके जो माइक और कैमरा का जो है ना, उसका एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये लोकेशन, माइक एंड आपके कैमरा का, क्योंकि आगे जाकर आपका आईपी भी होगा। उसके लिए आपका वीडियो होना जरूरी है, वीडियो सॉरी वो कैमरा का आपका और माइक्रोफोन का जरूरत होते हैं। और जो लोकेशन हम करते हैं ना, तो लास्ट में जो आपके ई साइन होते हैं, ई साइन में बेसिकली लोकेशन ट्रैक होते हैं, कौन से मतलब जियो लोकेशन प्रॉपरली ट्रैक होते हैं, कहाँ से ई साइन होते हैं, इसलिए आपको लोकेशन भी देना पड़ेगा। थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद देखिए, ये पैन वाला जो स्टेज है ना, इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया आपका डीजीओ प्रोसेस का। तो आपको याद होगा पहले जो ये प्रोसेस था डीजीओ के अंदर, मतलब पैन के अंदर, हम पैन को अपलोड करने के लिए रिकमेंड करते, सर आप पैन कार्ड को अपलोड कीजिए, वी विल डू द ओसीआर, वो फेच हो जाएगा। आज के डेट पे अगर आप नोटिस करेंगे, अच्छा वीडियो में जो आपका ऑडियो है उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, मैं कर देता हूँ आपका वीडियो का जो ऑडियो है। ओके, थैंक यू फॉर द सजेशन। एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट जो वीडियो है मेरे पास वो मैं आपको प्ले करके करता हूँ, तो हो जाएगा एक। हाँ, तो ये देखिए, ये पैन वाला जो जर्नी है ना, इसके अंदर आप नोटिस करेंगे वी आर आस्किंग फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज पैन, और फादर का नेम, दोनों अगर इंफॉर्मेशन डाल देंगे क्लाइंट, तो ऑटोमेटिकली देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में एक बार थोड़ा जैसे डालेंगे दोनों इंफॉर्मेशन, नीचे देखिए आएगा, नाम आ जाएगा क्लाइंट का, जो आपका आईटी नेम होते हैं, आईटी नेम ऑटो फेच हो जाएगा क्विकली। ऑलरेडी हो गया, ये देखिए अभी सबमिट करने पर आप देखिए नीचे यहाँ पर नाम रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्लाइंट का। सो ये पूछेगा कि कंफर्म आप ही होना, वही कस्टमर। सो आईटी नेम पे ये देखिए नाम आ गया, ये दिस इज मी करेंगे क्लाइंट, तो ये लेकर जाएगा आपके डिजी लॉकर प्रोसेस में। और ये देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज आवर डीजीओ जर्नी। डिजी लॉकर के थ्रू जैसे ऑथेंटिकेट होगा, इसमें बोथ आपका पैन एंड आधार दोनों का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिजी लॉकर में पहले क्या था, आपके बोथ आप पैन अलग से हम डाल रहे थे, और आधार बाद में फिर से जाकर आपको वो डिजी लॉकर करके आपको करना पड़ रहा था, बट राइट नाउ। शमीम भाई, हाँ, आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है। किसी और को भी स्क्रीन ब्लर दिख रहा है या सिर्फ मुझे दिख रहा है? सबको ब्लर दिख रहा है। शमीम भाई, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, आई थिंक आपके इधर से पूरा। लेट या, मी शेयर इट once again. यस प्लीज, इट इज नॉट कमिंग क्लियर। ये थोड़ा इज क्लियर इट है, क्लियर लेकिन राइट नाउ? नहीं 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 नहीं, अभी भी पूरा क्लियर नहीं है। अभी भी पूरा क्लियर नहीं है। इट इज स्टिल, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। ओके, आपका आई थिंक ये नेटवर्क आपका नेटवर्क का दिक्कत है क्या? शायद मुझे लगता है दिस इज बिकॉज। नेटवर्क तो मेरा एकदम आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, आई डोंट नो मतलब ये तो किस फिर लिए हो रहे हैं। तो फिर बिकॉज आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ स्क्रीनशॉट। नहीं, आपको आई कैन सी, आई कैन ऑल्सो सी, मेरे अभी मोबाइल फोन के स्क्रीन में आई कैन सी इट्स एक्चुअली ब्लर। तो फिर ये क्या दिक्कत मैं आपको शेयर करूं ये वीडियो? नहीं। ऑलरेडी आपके पास है ना ये वाला वीडियो, आप काइंडली अगर शेयर करेंगे तो आई थिंक। मुझे शेयर करके नहीं, ये आप वीडियो प्ले कर रहे हैं? हाँ, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ अभी बेसिकली। ये वीडियो बंद करके आपका ये दिखाइए एक बार, स्क्रीन दिखाइए। ये भी ब्लर है, सिर्फ वीडियो का दिक्कत नहीं है। पीपीटी भी ब्लर आ रहा है। ये आपका कुछ ये इसका इशू है, आपने कुछ फिल्टर तो नहीं लगा रखा है?
चेक कीजिए वंस प्लीज। ये आ गया ना बराबर, ये आ गया प्रॉपर, ठीक था ये। शमीम भाई ये ठीक था। या दिस इज परफेक्ट। नाउ प्ले। एकदम क्लियर है, करेक्ट। अभी दिखाइए वीडियो। शमीम भाई कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. Am I audible? यू आर ऑडिबल। जस्ट अभी अभी वीडियो प्ले करिए। अभी क्लियर है ना मेरा स्क्रीन? अभी बिल्कुल क्लियर है, अभी क्लियर है। क्या दिक्कत था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? आई डोंट नो, मे बी कुछ नेटवर्क या टीच इशू होगा. ओके, So I'm just going to play the video once. जस्ट प्ले द ये आया ना, Okay, okay. ये So आया ना sorry. प्रॉपर, ये प्रॉपर है। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए इस पे, है ना? प्लीज प्लीज टेक इन Sure, नोट। sure, sure. And I'm requesting the RM basically आप लोग kindly मुझे cooperate कीजिए इसके regarding. स्क्रीन अगर ब्लर होगा you can simply text me. आप व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे तो I'll be able to find it. Okay? कूल, प्लीज कंटिन्यू। Okay. तो जो मैं बात कर रहा था दैट टाइम कि पहले जो था लोग क्या कर रहे थे, अपने पैन कार्ड को अपलोड कर रहे थे एंड उसके बाद जाकर डिजी लॉकर कर रहे थे. बट राइट नाउ पैन के जर्नी के अंदर क्लाइंट का पैन एंड फादर नेम डालने के बाद अगर क्लाइंट सबमिट करेंगे, इमीडिएटली क्लाइंट को हम डिजी लॉकर जर्नी पे रीडायरेक्ट करेंगे. क्लाइंट अगर ये डिजी लॉकर जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो इमीडिएटली उनका दोनों ऑथेंटिकेशन हो जाएगा. पैन भी ऑटो फेच हो जाएगा, एट द सेम टाइम आधार भी ऑटो फेच हो जाएगा. सो दोनों एक साथ हो जाएगा. ये है आपका डीजीओ जर्नी. तो डीजीओ जर्नी आपको एक ही साथ बोथ आपके पैन एंड आधार को मतलब ऑटो फेच करने के लिए अलाउ करते हैं. इसमें एक क्वेश्चन आपका हो सकते हैं कि अभी अभी जो मैंने बताया था कि आधार के साथ अगर पैन लिंक नहीं होगा तो क्या होगा. इट्स ए वेरी सिंपल थिंग. इसके साथ आधार लिंक का कोई लेना देना नहीं है. आधार मोबाइल के साथ सॉरी आधार पैन के साथ लिंक नहीं होगा तो भी चलेगा, बस आधार के साथ मोबाइल लिंक्ड होगा तो ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद बैंक डिटेल्स वाला है. बैंक के अंदर वही सेम आपका अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड डालने पर हो जाएगा. अगर नहीं होते हैं तो वी कैन सबमिट द कैंसिल चेक जो एज यूजुअल करते हैं. और बाकी का जर्नी आपको पता है. इसमें देखिए आपका जो कैप्चर का जर्नी आते हैं, आईपीवी, ये सब आपको पता है. इसमें बस एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ. अच्छा ये भी एक चीज है, कभी कभी लोग ये जो स्क्रीन में जो आपका सिग्नेचर होते कंफर्टेबल नहीं होते हैं. अगर कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो सिंपली क्लाइंट क्या कर सकते हैं, एक देखिए नीचे क्लिक सिग्नेचर पिक्चर का ऑप्शन है, व्हाइट पेपर के अंदर सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं. सो दिस इज समथिंग कर सकते हैं. अभी देखिए आज के डेट पे और एक चीज मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ. बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जो बेसिकली जिनके आधार कार्ड आपके माइनर होते बट दे आर राइट नाउ अबव 18 ईयर्स, मतलब उनका जो एज है अभी 18 ईयर्स से ज्यादा है बट उनके पैन कार्ड को अभी तक अपडेट नहीं किया. इन दैट केस क्लाइंट के जो आपके आईपीबी होते हैं, आईपीबी के अंदर एक रिजेक्शन आएगा. तो उस टाइम क्लाइंट को आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे, हमारी जब टेलीकॉलिंग टीम कम्युनिकेट करेंगे वो आईपीबी के अंदर पैन कार्ड हाथ में लेकर क्लाइंट को बस एक वीडियो शूट करना है जो 3 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए. वीडियो का जो आपके साइज होगा वो 5 MB से कम होना चाहिए. वो वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो आईपीबी सक्सेसफुल हो जाएगा. एंड उसके बाद ये हम बहुत हाईलाइट करते हैं कि आपके जर्नी में ही आपको फ्यूचर ऑप्शन जो स्टेटमेंट है मतलब फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेशन करने के लिए जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी इस जर्नी में होते हैं. तो वाई शुड वी वेट फॉर नेक्स्ट जो अकाउंट हो जाने के बाद हम करते हैं, वो क्यों करना है जब आपको इसी जर्नी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है. इसमें बस क्लाइंट को अपना बैंक सिलेक्ट करना है. इसमें देखिए जो अकाउंट फोन नंबर होते हैं, क्लाइंट कैन डेफिनेटली एडिट दैट फोन नंबर. कोई दूसरे मोबाइल नंबर के साथ अगर वो लिंक्ड होगा तो एडिट करके वो नंबर डाल सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं और यहीं से अपने जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को भी फेच कर सकते हैं क्लाइंट. तो ये एक अच्छा है. देखिए ये वाला आपके एक स्टेज आएगा कैम फिनेंस का, तो इसके अंदर वो ओटीपी वेरीफाई करके अपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट को भी फेच कर सकते हैं. उसके बाद क्लाइंट का जो पर्सनल जो भी डिटेल्स होते हैं
वो चीज डालना पड़ते हैं। बट अगेन सही है कि आपका जो सही इंफॉर्मेशन है उसी चीज को डालना चाहिए, लेकिन इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होते टिल डेट, जब तक सेबी को इसके ऊपर गाइडलाइन नहीं लेकर आते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप है ना, इसके नीचे अगर आप नोटिस करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेट अपडेट्स और नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप, ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये सिलेक्ट होते हैं। बट नीचे जो ऑप्शन होते हैं ना, डीमैट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शन विच इज डीडीपीआई, ये सिलेक्ट नहीं होते हैं। ये थोड़ा आप गाइड करेंगे कि इसको थोड़ा टिक मार्क डालने के लिए, ताकि आगे जाकर क्लाइंट जब भी अपने ये करेंगे ना, प्लेजिंग करेंगे या तो शेयर को सेल करना है, तो उनको टिप इन वेरिफिकेशन का जो फैसिलिटी, मतलब जो भी प्रोसीडियर है उसको मतलब करना नहीं पड़ेगा। दे कैन सिंपली इग्नोर दैट पार्ट। तो पहले आपके जो पीओए था, पीओए का एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था, और आज के डेट पे दो चीज, अगर होल्डिंग से शेयर्स बेचना है या तो आपको प्लेज करना है आपके होल्डिंग के ऊपर, दोनों के लिए टिप इन फैसिलिटी यूज करते हैं। वो अगर नहीं करना है तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक ये भी आपका हो जाएगा डीडीपीआई। देन इसके बाद नॉर्मल आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर टिक करना है। नॉमिनी का भी ऑप्शन है। नॉमिनी के अंदर एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। नॉमिनी जैसे डू इट लेटर है, ऐड नॉमिनी है, तो ये दोनों पता है। जो चीज आपको मुझे बताना है, नॉमिनी ऐड सेक्शन में जाकर क्लाइंट कैन ऐड मल्टीपल नॉमिनी, एक ही ऐड नहीं कर सकते, मतलब अगर चाहे तो 2 3 4 लोगों को भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और नॉमिनी के अंदर इंपॉर्टेंट है कि पैन डालना पड़ेगा, जो भी नॉमिनी होगा उसका पैन इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। एंड लास्ट में देखिए ये ई साइन का प्रोसेस होते हैं जो आपके आधार वेरीफाइड, आधार अगर मोबाइल के साथ लिंक्ड होते हैं तो क्लाइंट ये प्रोसेस कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो वो पीपीटी डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे शेयर करने के लिए, ठीक है। अभी इसके अंदर जो अपडेट है, ये मेरा थर्ड अपडेट है, ये सबसे आपके लिए बेस्ट अपडेट होगा आज के लिए। जो है देखिए, पहले क्या था, अगर कोई क्लाइंट मैनुअल जर्नी करता था तो मैनुअल जर्नी के लिए ये स्टेज तक वो नहीं आते थे। जैसे ही उन्होंने यहां तक इंफॉर्मेशन डाल दिया पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इसके अंदर ई साइन का पेज क्लाइंट को नहीं मिलता था, डायरेक्ट वो अपॉइंटमेंट करके आता था। मतलब वो आता था कि आपका 99% जर्नी कंप्लीट है और ये अपॉइंटमेंट में चला गया, आपको कॉल किया जाएगा। बट हमारा ये देखिए, आप लोगों का भी एक फीडबैक थे, इसमें आपका बहुत अच्छा सहयोग है कि हमने देखा कि ऐसे भी होते हैं ना लोग, ऑल्टरनेटिव मैनुअल इसलिए भी करते हैं कि क्लाइंट को अपना आधार सबमिट नहीं करना है, शायद वो पैन को करना, सॉरी आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट या तो वोटर आईडी अपलोड करना चाहते हैं, बट उनके आधार के साथ मोबाइल लिंक्ड है। वॉट एवर द रीजन, अगर आज के डेट पे कोई मैनुअल भी करते हैं तो उनको ई साइन पेज तक ये जो स्टेप है ना यहाँ तक आने का मौका मिलेगा। तो 99% के बाद ये एप्लीकेशन, ये अपॉइंटमेंट पे नहीं जाएगा, ई साइन का पेज आएगा। अगर ये आपके मोबाइल आधार के साथ लिंक्ड है तो आप ई साइन कर पाओगे, अदरवाइज वी विल हेल्प यू, हमारे जो टेलीकॉलिंग टीम है वो हेल्प करेंगे। ओके, आई थिंक वीडियो भी आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। आई थिंक इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये 3 अपडेट है, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पैन के साथ आधार मैंडेटरी है, पैन आधार लिंक्ड अगर नहीं होगा तो क्लाइंट आपके ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज, सेकेंड थिंग है डीजीओ का जो प्रोसेस आया, डीजीओ प्रोसेस के थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू बोथ आपके पैन आधार फेच हो जाएगा सेम जर्नी के अंदर। एंड थर्ड अपडेट के अभी अपॉइंटमेंट का स्टेज हमने रिमूव कर दिया, भले वो मैनुअल करेंगे कोई, फिर भी ई साइन को उनको वो पेज दिखेगा। सो दीज आर द 3 अपडेट। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। अभी हम जर्नी के अंदर जाते हैं, 1 सेकेंड, क्लाइंट जर्नी। तो जर्नी के अंदर 1 सेकेंड जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्विकली आपको उसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आपके स्क्रीन में है ये सारे आपके, एक मिनट, हेलो, हाँ कौन, हाँ बाद में कॉल करता हूँ। सो ये देखिए सारी जो आपके इंफॉर्मेशन है, यही सारी इंफॉर्मेशन केवाईसी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आईडी प्रूफ से लेकर आपके जो पैन, आईडी प्रूफ में देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, पैन ही देना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स में अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, आधार प्रूफ के अंदर आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हो, बट आधार इज प्रेफरेबल। आधार अगर मैनुअल करते हैं तो क्यूआर कोड होना मैंडेटरी है।
फिर एक मोबाइल नंबर जो डालते हैं ऑलरेडी क्लाइंट, ओटीपी वेरीफाइड होना चाहिए, ईमेल आईडी भी ओटीपी वेरीफाइड होना चाहिए, सिग्नेचर इधर ऑन व्हाइट पेपर और ऑन स्क्रीन सिग्नेचर होना जरूरी है। और एक चीज के ऊपर भी सिग्नेचर हम एक्सेप्ट करते हैं एज पर द सेबी गाइडलाइन, एनएसडीएल का भी है इसमें गाइडलाइन, तो उसमें अगर कोई कैंसिल चेक के ऊपर भी सिग्नेचर करते हैं और उसको क्रॉप करके अपलोड करते हैं, वी विल एक्सेप्ट इट। देन इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डीओबी, फादर नेम, ये ऑटो फेच होते हैं आधार से। बाकी जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम क्लाइंट को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। आईपीवी में इन पर्सन वेरिफिकेशन में बेसिकली लाइव सेल्फी होते हैं, अगर वो मिसमैच हो recommend is video more than 3 सेकेंड। एंड ई साइन जो होते हैं ये इधर आधार बेस्ड ई साइन या ई मुद्रा बेस्ड ई साइन होते हैं। इसमें आपको एक चीज मुझे हाईलाइट करना है, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट से इसका भी आपको शेयर करेंगे, इन डिटेल्स में है, लेकिन सबसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो ई मुद्रा वाला जो आपके जर्नी होते हैं जिसके अंदर क्लाइंट का आधार के साथ लिंक्ड नहीं होते हैं ना, वो वाला जर्नी देखिए कैसे भी क्लाइंट के एंड से पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ना, ऐसे एक पेज आते हैं हमारे पास, इसको हम ई मुद्रा ई साइनर पेज कहते हैं। ये पेज में जाकर क्लाइंट का जब ई मुद्रा का अकाउंट हो जाते हैं तो उसके अंदर जो ई मुद्रा वाला आपके यूजर नेम है और पिन होते हैं, ये यूजर नेम पिन डाल के फिर उसी ई मुद्रा अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं उसमें गेट ओटीपी करके हम ओटीपी वेरीफाई करके, नीचे आप यहाँ पर राइट साइड पे देख सकते हो परफॉर्म ई साइन पे क्लिक करके हम ये कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली टिल डेट वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म के क्लाइंट ये काम खुद कर सकते हैं। तो ई मुद्रा ई साइन जर्नी क्लाइंट को कभी नहीं मिलेगा। ई मुद्रा ई साइन हमेशा हमारे डीए के थ्रू होगा, और ये बात आपको जरूर थोड़ा आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर क्लाइंट का मोबाइल आधार के साथ, मतलब आधार मोबाइल के साथ लिंक नहीं होते हैं, तो दे शुड कोऑपरेट विथ आवर क्लाइंट। अगर उनको डाउट होते हैं दे कैन सिंपली वेरीफाई आवर टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव। तो हमारे टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी शेयर करेंगे जिसमें डोमेन नेम @angelbroking.com होगा। क्लाइंट अगर कंफर्टेबल नहीं होते तो उस ईमेल आईडी जो भी उनका ओटीपी होगा ना, वो ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। और इस तरीके से हम अच्छे कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं और ऐसे प्रोसेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि देखिए बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं जिसमें आधार मोबाइल के साथ लिंक नहीं होते हैं और ई मुद्रा ई साइन प्रोसेस में भी क्लाइंट कोऑपरेट नहीं करते हैं। और इसका असर ये होते हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो ई मुद्रा स्टेज पे ये ई साइन के लिए पेंडिंग है और अकाउंट भी नहीं होते हैं। सो दिस इज समथिंग, ये आप लोगों से उम्मीद है आप लोग कम्युनिकेट करेंगे। ओके, इसके बाद और एक चीज आपको बताना है, ई मुद्रा के बाद ई मुद्रा देखिए जो होते हैं ना, बोथ क्लाइंट भी कर सकते हैं और क्लाइंट अगर चाहते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव उनको हेल्प करे तो हमारे एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जीक्यूटिव करेंगे तो इसी पेज के ऊपर देखिए ये क्रिएट, ये न्यू अकाउंट का ऑप्शन होते हैं, हम करके देंगे अगर क्लाइंट कंफर्टेबल होते हैं तो। क्योंकि ई मुद्रा अकाउंट बनाने के लिए भी बोथ आपके फोन नंबर एंड ईमेल आईडी का जो ओटीपी होते हैं वो शेयर करना पड़ेगा। और क्लाइंट अगर ये चीज खुद करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड अनदर डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर क्लाइंट के जो जर्नी होते हैं, बेसिकली ई मुद्रा का भी एक वेबसाइट है, मैं आपको वो डॉक्स भी शेयर करता हूँ। ये आपकी सारी जो आरएम है, आरएम के साथ ये हम शेयर करेंगे डेफिनेटली, और आरएम से आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है आपका, तो ये पीडीएफ के अंदर ये जो आपका है ना क्रिएट ई मुद्रा ई साइन, ये वेबसाइट लिंक है। वेबसाइट लिंक फॉलो करके भी कर सकते हैं क्लाइंट, या तो देखिए इसके अंदर हमने प्ले स्टोर वाला लिंक भी डाल दिया, और अगर कोई आईफोन यूजर है तो आईफोन यूजर के लिए भी हमने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया। तो क्लाइंट का प्रेफरेंस है, अगर वो वेबसाइट में जाकर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या तो अगर चाहें तो वो आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब नॉर्मल जैसे आपके फेसबुक या तो आपके जो अकाउंट होते हैं ना सोशल मीडिया वाले अकाउंट, थोड़ा सा वैसे ही होते, बस एक्स्ट्रा जो होते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन होते, बोथ आपका पैन, और ये पैन बेस होना चाहिए। तो इसके भी एक वीडियो है, वो वीडियो लिंक भी मैं शेयर करूंगा आरएम के साथ, आप ये चीज फॉरवर्ड कर सकते हो आपके रेस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ। देन इसके बाद ये ई मुद्रा, ये हमारे लिए बहुत एक पेन पॉइंट एरिया है जिसके लिए देखिए बहुत सारे अकाउंट नहीं होते हैं, तो काइंडली आप इसको देख लीजिए।
अभी थोड़ा ऑब्जेक्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आज के डेट पे जो ऑब्जेक्शन है, मैक्सिमम जो केवाईसी टीम एक्चुअली देते हैं, वो ऑब्जेक्शन होते हैं बैंक डिटेल्स के ऊपर। मेजोरिटी केसेस में हमारा ये एक फाइंडिंग है कि लोग क्या करते हैं बैंक डिटेल्स में, पहला बात है, अगर जॉइंट अकाउंट होगा तो जॉइंट अकाउंट में जो 16 डिजिट आईएमपीएस नेम कैप्चर होते हैं, उसमें ना पूरा नेम नहीं मिलते क्लाइंट का, या तो सेकंड होल्डर फर्स्ट होल्डर दोनों हम एप्लीकेबल है, लेकिन क्लाइंट का वो नेम में थोड़ा मिसमैच होते। तो दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड, क्लाइंट कभी भी जॉइंट अकाउंट को सबमिट करते हैं, वैसे केसेस में क्लाइंट को उनका बैंक प्रूफ देना मैंडेटरी है। बैंक प्रूफ में आपका पासबुक हो सकते हैं जिसमें स्टैम्प सिग्नेचर होना जरूरी है। इधर क्लाइंट पर्सनलाइज कैंसिल चेक शेयर कर सकते हैं, पर्सनलाइज कैंसिल चेक जिसमें प्री प्रिंटेड नेम होगा, या तो क्लाइंट बैंक स्टेटमेंट भी शेयर कर सकते हैं, जो ईमेल में मिलते हैं पीडीएफ, वो भी शेयर कर सकते हैं। ये मेजर है हमारे जो भी सिनेरियोज है आपके कैंसिल होने का। और दूसरा चीज होते, मतलब देखा जाए तो ये सबसे आपके बैंक रिलेटेड जो है ना, केवाईसी टीम से सबसे ज्यादा इसी के ऊपर रिजेक्शन होते हैं। लेकिन जो और एक रिजेक्शन होते हैं जिसको हम एसटीपी रिजेक्शन कहते हैं, एसटीपी रिजेक्शन में दो रिजेक्शन सबसे ट्रेंडिंग है। एक होते हैं यही दोनों कि इधर नेम डोंट मैच, मतलब पैन ओसीआर फेलियर होते हैं, सबसे बड़ा है पैन ओसीआर फेलियर, सिग्नेचर मिसमैच एंड कुड नॉट मैच सेल्फी। तो ये किस लिए होते हैं? कस्टमर जब भी देखिए पैन कार्ड डालते हैं, अगर पैन का फोटो ब्लर होगा, सही नहीं होगा, पैन का फोटो कैप्चर नहीं होगा, इन दैट केस आपका ये वाला ऑप्शन आएगा कि पैन ओसीआर फेलियर करके, पैन का डेटा अगर ठीक से फेच नहीं होगा। और दूसरा जो है कुड नॉट मैच सेल्फी, तो ये दो केस में हो सकते, इधर क्लाइंट का वो पैन कार्ड में जो फोटो है वो थोड़ा ब्लर हो गया, या तो क्लाइंट ने जो आईपीवी में जो वीडियो डाल दिया वो भी आपका सही नहीं है, मिसमैच हो गया। ऐसे भी होते हैं, क्लाइंट कभी भी माइनर पैन कार्ड को अपलोड करते हैं, तो आप सबको पता है माइनर पैन कार्ड के अंदर कोई फोटो नहीं होते हैं, और क्योंकि फोटो नहीं होते तो उस चीज को वैलिडेट करने के लिए भी हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होते हैं। और कुछ केसेस में देखिए ये फेलियर होते हैं जब केआरए ट्रू क्लाइंट होते हैं। केआरए ट्रू का मतलब क्लाइंट का ऑलरेडी कहीं पे डीमैट अकाउंट है, और उसके फोटो, उसके जो पैन है ना, पैन के अंदर फोटो भी ठीक नहीं है, ब्लर है, या तो वैसे माइनर क्लाइंट है। इन दैट केस सिग्नेचर, ये एड्रेस वाला जो टैब है ना, एड्रेस वाला टैब आपका ये हो जाते हैं, डिजेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज को आपके क्लाइंट के जो ये होते हैं आईपीवी, उसको वैलिडेट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होते हैं। तो वैसे केसेस में एक एडिशनल फोटो आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा। वो फोटो आईडी प्रूफ अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव काम करते, टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव, वो क्या करते, देखिए डॉक सेक्शन में जाकर फोटो आईडी प्रूफ में ये डाल देते हैं और उसको मैनुअली प्रोसेस करके ये हो जाएगा। तो कोई भी चीज का देखिए मिसमैच होते हैं, हमारे टेलीकॉलिंग जो एग्जीक्यूटिव जो लोग कॉल करते हैं, ये सारी चीज अगर शेयर करेंगे तो वो हम मैनुअली इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। जैसे बैंक प्रूफ हो गया, सिग्नेचर प्रूफ, कुछ भी मिसिंग होते हैं वी कैन अपलोड इट और उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा, बैंक प्रूफ में फीमेल का अकाउंट नंबर हो रहा है, और जॉइंट सेविंग में अच्छा मेल का फर्स्ट वो चलेगा आपका, मतलब फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर डजंट मैटर, फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर वो बात नहीं है एक्चुअली, बैंक प्रूफ होना मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए मैं सेकंड होल्डर हूं और मेरे भैया के साथ मेरा अकाउंट है, अभी मैंने डाल दिया तो मेरा भैया का जो मतलब ब्रदर का जो नेम है ना, वो आईएमपीएस नेम पे रिफ्लेक्ट होगा, उसके साथ मेरा थोड़ा नाम मतलब रिफ्लेक्ट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट प्रूफ जैसे मैं डालूंगा तो केवाईसी टीम को पता चलेगा एंड दे विल अप्रूव इट। ओके सर, फाइन केयर बैंक है। अच्छा हाँ, कुछ ऐसे देखिए रीजनल बैंक है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीजनल बैंक कभी भी कोई डालते हैं, अभी धीरे धीरे देखिए कुछ और भी बैंक हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे एयू आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका एक छोटा सा मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक के या तो पेटीएम पेमेंट बैंक के, ऐसे जो बैंक है ना, ये बैंक करने के लिए कोई उतना मुश्किल झेलना नहीं पड़ेगा, क्लाइंट इंस्टेंटली कर सकते हैं। आप ये चीज सजेस्ट कर सकते हो, हम लोग देखिए एंजल वन की तरफ से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो फिर हमारी तरफ से प्रमोशन हो जाएगा कि हम प्रमोट करें। बट क्लाइंट के पास ये ऑप्शन है, दे कैन एक्चुअली क्रिएट पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक, वो चीज हम एक्सेप्ट करेंगे। खास करके सबसे अच्छा है पेटीएम पेमेंट बैंक, मतलब बहुत जल्दी वो क्रिएट होते हैं, तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। ये एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग ई मुद्रा का बेनिफिट क्या है? सो ई मुद्रा का देखिए एक ही बेनिफिट है,
ई साइन हम कर सकते हैं। अगर आधार मोबाइल के साथ लिंक्ड नहीं होगा तो उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है ई मुद्रा अकाउंट ओपन करके उसके थ्रू हम ई साइन को परफॉर्म कर सकते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको शेयर किया था। इसके अंदर मैं दोबारा इसको आपको शेयर करता हूं। देखिए ये नॉर्मल आपका ई साइन का पेज होते हैं। अगर क्लाइंट का आधार मोबाइल के साथ लिंक्ड होगा तो ये वाला ई साइन पॉसिबल है, जो आधार बेस्ड ई साइन। अगर लिंक नहीं होते हैं तो हम ये ई मुद्रा को प्रेफर करके करते हैं क्लाइंट का ई साइन। आई होप क्लियर। नहीं, पोस्ट ऑफिस बैंक अलाउ नहीं करते हैं। पहले फिनकेयर बैंक चल रहा था, अब नहीं ले रहे, सही में अब नहीं ले रहे। बट आप एक रिक्वेस्ट आप आरएम को थोड़ा फॉरवर्ड करके रखिए, ठीक है। और आरएम जैसे हमारे ये फॉरवर्ड करेंगे वी विल हाईलाइट इट। अभी नहीं कर रहे बट वी कैन रिक्वेस्ट इट। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, मीनवाइल आपने कुछ क्वेश्चन किया था, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चन जो आपने लास्ट टाइम रेज किया था। वी कुडंट डिस्कस, हमारी जो लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं कर पाया था दैट टाइम। सो दीज आर द क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन वन, अच्छा केवाईसी जो आपके 1 केवाईसी एंड 2.2, तो इसका मैं डिफरेंस बता देता हूं। जो आपके पहले का जो जर्नी था ना iTrade.angel1.in का जर्नी, वो एक्चुअली वो 1 केवाईसी के ऊपर था। अभी 1 केवाईसी बंद हो चुके हैं, iTrade.angel1.in वो भी बंद हो चुके हैं। अभी हम केवाईसी 2.0 वाला जर्नी फॉलो करते हैं, जो जर्नी अभी अभी आपने देखा। ओके, 1% पैन टू आधार नॉट लिंक्ड। अच्छा, डू ई मुद्रा अकाउंट, अच्छा आई एम नॉट क्लियर। 1% पैन टू आधार नॉट लिंक, अगर आधार के साथ पैन लिंक नहीं होगा फिर भी देखिए अकाउंट पॉसिबल है। और आधार के साथ मोबाइल लिंक्ड होगा तो आपका ई साइन हो जाएगा। आधार के साथ मोबाइल जब लिंक नहीं होते हैं तभी हम ई मुद्रा करते हैं। पैन के साथ आधार लिंक है कि नहीं है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है अकाउंट ओपनिंग का अभी तक, टिल नाउ। बट दिस इज रिकमेंडेड कि पैन के साथ आधार लिंक्ड होना चाहिए। ओके, अभी इसके अंदर आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा था, आई हैव शेयर्ड इट। वाई अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेशन ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग, मैंने ये चीज फिर से हाईलाइट किया और फिर भी बता देता हूँ। फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट, देखिए ट्रेडिंग करना है तो फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। जब आपके अकाउंट ओपनिंग जर्नी में हम ये चीज को दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, और कितना इजी है, उसके अंदर जाकर बस बैंक सिलेक्ट करना है, फोन नंबर कौन सा लिंक है वो भी आपको डालना है, तो ऑटो फेच हो जाएगा आपका जो भी स्टेटमेंट है। इतना इजी जर्नी को क्यों स्किप ही क्यों करना है, राइट। अगर किसी का नहीं है तो उसके लिए भी तरह तरह का डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्विकली आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स को एफएनओ जो आपके एक्टिवेशन है उसके लिए डाल सकते हैं क्लाइंट। सो देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स का मैं बात कर रहा हूँ जो डाल सकते हैं क्लाइंट। आप इसमें देखिए, जस्ट अ मोमेंट, मैं स्क्रीन में प्रेजेंट कर रहा हूं अभी। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हो गया, या तो मान लीजिए कोई ऑलरेडी आप डीमैट अकाउंट है तो वो डीमैट का जो होल्डिंग स्टेटमेंट है वो भी डाल सकते हैं। सैलरी स्लिप अगर लेटेस्ट होगा, कहीं पे काम कर रहे सैलरी स्लिप जरूर होगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी एक्सेप्ट, ओनली फॉर 1 मंथ चलेगा। म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट। ऑल्सो बैंक फिक्स डिपॉजिट का जो स्टेटमेंट है वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एंड आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फाइल, अगर किसी का आईटीआर एक्नॉलेजमेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या तो फॉर्म 16, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं कि फॉर्म मतलब लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। वंस अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, कमिंग टू द क्वेश्चनरीज पार्ट। और एक क्वेश्चन किया गया था, अंडर ऑब्जेक्शन और एसटीपी रिजेक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली देखिए हमारे यहाँ पर 3 तरह का, आपके एक्चुअली 4 तरह का ऑब्जेक्शन होते हैं। मतलब एक होते हैं आपका केआरए ऑब्जेक्शन, जो हमारे केआरए हैं आप सबको पता होगा, सीवीएल, सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड। वो लोग अगर देखते हैं कि आधार और आपके ईमेल आईडी ओटीपी वेरीफाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, जो आज की डेट पे हम करते हैं। तो वो रिजेक्शन बेसिकली नहीं होते हैं, हमें अलाउ नहीं करती ई साइन के लिए। दूसरा जो है आपके एड्रेस प्रूफ भी वो देखते हैं। तो बेसिकली ये 3 चीज के लिए केआरए का जो रिजेक्शन आज की डेट पे बहुत माइनर हो चुके हैं, क्योंकि हम पहले उसको रोक लेते हैं। बट 3 जो ऑब्जेक्शन में बात करूं उसके अंदर एक आईबॉल रिजेक्शन होते हैं। आईबॉल रिजेक्शन में बेसिकली जो आपके ऑटो फेच होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, खास करके जो अदर्स जो आपके 3 जो नेम होते हैं, आईटी नेम,
और साथ में आपका एड्रेस प्रूफ नेम, केआरए नेम, और आपका और एक होते हैं आईएमपीएस नेम। ये चीज को वेरीफाई करते हैं, उसके अंदर मिसमैच होते हैं तो आईबॉल ऑब्जेक्शन में चले जाते हैं। और एसटीपी रिजेक्शन जो होते हैं इसको कहते हैं स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस रिजेक्शन। ये हमारे जो केवाईसी 2.0 जर्नी है, जर्नी, ये जो आपने जर्नी देखा, इसी जर्नी के अंदर ये हमने मैकेनिज्म क्रिएट किया कि कहीं पे भी कुछ मिसमैच होगा, कहीं पे कुछ स्कोर मिसमैच होगा, जैसे आईपीवी का स्कोर मिनिमम 70% होना चाहिए। ये सारे केसेस में हम वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको एसटीपी रिजेक्शन कहते हैं। अंडर ऑब्जेक्शन तब होते हैं जब हमारे केवाईसी टीम जब मैनुअली चीजों को वेरीफाई करके स्क्रूटनी करके उसको ऊपर रिजेक्शन देते, दैट इज अंडर ऑब्जेक्शन। अच्छा, मेरे हाई प्रायोरिटी लीड्स जिनके अकाउंट अच्छा 70% है, अच्छा मैं आपको डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ, लेकिन उनका प्रोसेस कर, अच्छा जैसे आप लोग करते हो ना आप वैसे ही कीजिए। अभी देखिए टेलीकॉलिंग टीम के साथ भी हम काम करते हैं और हम पूरा मतलब फोकस करते हैं इसके ऊपर कि ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंट जितना जल्दी हो सके क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन एक बात, आप, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबसे विनती है, देखिए हमारे जो टेलीकॉलिंग टीम है उसका भी एक अपना कैपेसिटी होते हैं। तो जो लीड हमारे पास आते हैं ना, वो लीड अगर अच्छे लीड होंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिटेड है, हमारे लिए भी है। क्योंकि देखिए अच्छे लीड होंगे उसके ऊपर हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, एक बार नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर लीड क्वालिटी अच्छे नहीं होंगे, मतलब ऐसे भी लीड आते हैं जहां पर क्लाइंट को कॉल करते हैं तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। ऑब्वियसली हमारे टेलीकॉलिंग टीम उनको सपोर्ट करते बताते हैं क्या है एंजल वन, कैसे क्या करना है। बट आप सोचिए अगर जितना अच्छे क्वालिटी लीड हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इसमें दो बेनिफिट है। पहला बात है हम अच्छे से उसी लीड के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, वर मोस्ट डिजर्विंग पीपल, जिनको ऑलरेडी करना है, जिसका इंटेंशन है मुझे अकाउंट ओपन करना है, उसका ये राइट भी है कि उनको होना चाहिए, उनको कॉल जाना चाहिए। वी आर एक्चुअली बाउंड टू हेल्प दोज पीपल। बट कभी कभी लीड का वॉल्यूम इतना ज्यादा होते हैं, अननेसेसरी इतना ज्यादा लीड आते हैं कि हमारे टेलीकॉलिंग टीम के लिए चैलेंजेस होते हैं सारे लीड को फोकस करना। तो ये एक चीज है, आप अच्छे क्वालिटी लीड लाएंगे तो अगर थोड़ा कम होगा फिर भी हम उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, आपका कन्वर्शन हाई होगा, आपका नंबर ज्यादा होगा। सेकेंड थिंग देखिए, क्वालिटी लीड में और एक चीज होते हैं कि आपके बाद में जाकर वही लोग ट्रेड करने का भी टेंडेंसी ज्यादा होते हैं। ये सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, क्वालिटी लीड आप हम लोगों को प्रोवाइड कीजिए, हम जरूर उसका अकाउंट ओपन करेंगे। और जितना अच्छा लीड प्रोवाइड करेंगे, अच्छा लीड का मतलब कभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मतलब क्लाइंट ने पूरा डिटेल्स भर दिया, ऐसा नहीं है। इंटेंशन अगर सही होगा, मान लीजिए कुछ नहीं किया, पैन देकर छोड़ दिया, उनको समझ में नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, वो चलेगा, वी विल गाइड देम। बट कहने का मतलब ये होते हैं, अगर उसका इंटेंशन सही होगा, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपके लिए भी एक अच्छा चीज होगा कि उनका भी, देखिए वही लोग आगे जाकर ट्रेड करते हैं जो लोगों का इंटेंशन अच्छा होते हैं। तो ये आप जरूर देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रिजेक्शन, एसटीपी रिजेक्शन के अंदर अभी देखिए बहुत तरह का रिजेक्शन आ रहे, जिसके अंदर जो मोस्ट ट्रेंडिंग जो एसटीपी रिजेक्शन मैंने बता दिया, ओसीआर फेलियर, पैन ओसीआर फेलियर, पैन कैप्चर नहीं हो रहे, और इधर उसके जो आईपीबी हैं वो देखिए या तो सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं। अच्छा सर, जो बाकी अदर ब्रोकर हैं उनके डीआरएस को अकाउंट ऑथेंटिकेशन, दिस इज, देखिए बाकी लोग कर रहे, बट अगेन ये चीज आपको समझना पड़ेगा, हम लोग देखिए शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है, वी आर एक्चुअली ऑलरेडी हम देखिए लिस्टेड कंपनी है, एंजल वन ऑलरेडी आपके एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। तो जो सेबी का गाइडलाइन है उसको हम मतलब बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और उसी के जैसे काम करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग भी आप लोगों को, आप लोग भी जैसे अमराबा जी बात कर रहे थे इसके ऊपर कि आप लोगों को अभी एक्सेस दिया गया, आपको ये जो है ना केवाईसी वाला ये एक्सेस इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, ये एकदम सेबी के जो रूल्स है उसके खिलाफ है। बट जितना आपको जरूरत है वो तो हम जरूर प्रोवाइड करें, ऑलरेडी हमने प्रोवाइड भी किया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन था, अच्छा ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स फॉर बैंक स्टेज में क्या क्या ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, अब ऑलरेडी डिस्कस्ड ये क्वेश्चन था। तीन हम एक्सेप्ट करते हैं, इधर आप क्या करेंगे, आपके पासबुक का जो फ्रंट पेज है जिसमें स्टैम्प सिग्नेचर होते हैं मैनेजर का, वो आप शेयर कर सकते हो, या तो आप अपने सिंपल जो बैंक स्टेटमेंट जो होते हैं ईमेल ईमेल के थ्रू मिलते हैं हम लोगों को,
ईमेल स्टेटमेंट वो भी आप शेयर कर सकते हो, या तो सिंपल आप पर्सनलाइज कैंसिल चेक वो आप डाल सकते हो। पर्सनलाइज कैंसिल चेक के बारे में थोड़ा और भी हाईलाइट करता हूं। जो आपके एक्सिस बैंक या तो आईसीआईसी बैंक वो जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे किट प्रोवाइड करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द किट। किट में जो आपके चेक होते हैं वो पर्सनलाइज नहीं होते हैं, जो प्री प्रिंटेड होते हैं वो देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लास्ट एक था, अच्छा सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी मैं आपको शेयर करता हूं। ये एक नॉर्मल सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। अगर किसी को ऑलरेडी पता है कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन डालना है वो भी पॉसिबल है, बट एक जेन्युइन आपके एक फॉर्मेट है, मैं शेयर कर देता हूं आपके आरएम के साथ। आरएम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का नेम के अंदर माइनर मिसमैच है पैन के साथ आधार, या तो मान लीजिए बैंक में, तो ये शेयर कर सकते सेल्फ डिक्लेरेशन। बट आपको याद रखना पड़ेगा माइनर मिसमैच में ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन पॉसिबल है। मेजर मिसमैच होगा जैसे सरनेम पूरा चेंज हो गया, या तो बहुत कुछ गलत मतलब ऐसा हो गया कि एक पूरा आपका नेम ही अलग तरीके से स्पेल हो रहा है, इन दैट केस आपका सेल्फ डिक्लेरेशन पे नहीं होगा। कस्टमर का प्रॉब्लम है ऐप में, वो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, वी विल हाईलाइट। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग करते के समय आरएमएस ब्लॉक सर। आरएमएस जो ब्लॉक होते हैं इसका कई रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जिसके ऊपर हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो वैसे स्क्रिप्ट को जो कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी है, कॉल करके ऐसे ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। जब वोलेटिलिटी बहुत हाई होते हैं तो उसको हम अलाउ नहीं करते, आरएमएस टीम बेसिकली अलाउ नहीं करते। दूसरा बात ये भी हो सकते पॉसिबिलिटी, अभी जैसे आपका पैन के साथ आधार लिंक नहीं होगा तो वैसे आपको ब्लॉक करेगा, नहीं हो सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन भी मैंने आपको बता दिया। माइनर मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या आपको माइनर मिस्टेक्स अवॉइड करना है तो वो मैंने इसके अंदर हाईलाइट किया, डूज एंड डोंट। आपको हमेशा जो वैलिड आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी वही डालना है। ऑफिशियल कोई ईमेल आईडी डालना नहीं है डीमैट के अंदर, इसमें क्लाइंट को बहुत मुश्किल झेलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अभी मैं एंजल वन में काम करूँ, इन फ्यूचर मैं कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता, एवरीबडी ओपन टू चेंज, राइट। तो मैंने एंजल वन का डाल दिया और 15 साल बाद के अगर मैंने एंजल वन छोड़ दिया तो फिर मुझे ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं होगा, राइट। वैसे आई वांट टू वर्क फॉर एंजल वन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट दिस इज द रियलिटी। सो पर्सनल ईमेल आईडी डालना ऑलवेज रिकमेंडेड। प्रोवाइड इंडिविजुअल बैंक अकाउंट, अगर नहीं है तो अलग बात है, आप सेविंग जॉइंट डालोगे, बट हमेशा प्रेफरेबल है आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट डालो। जॉइंट अकाउंट जब आप डालती हो प्लीज अपने वैलिड बैंक प्रूफ आप शेयर करो। और सिग्नेचर जब अपलोड करती हो वो हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, दिस इज रिकमेंडेड। वो कभी कभी लोग अपने पैन से भी क्रॉप करके देते हैं सिग्नेचर, विच इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी। फिर वैलिड सिग्नेचर प्रूफ आपको देना पड़ेगा। पैन अगर है, पैन के अंदर सिग्नेचर है, ग्रेट। अदरवाइज आपको सिग्नेचर प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर होते हैं या पासपोर्ट, तो उसके अंदर जो सिग्नेचर है वो डाल सकते हैं एज ए प्रूफ, लेकिन मतलब बेसिकली डीएल और पासपोर्ट को अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो वैलिड होना चाहिए वैलिडिटी पीरियड के अंदर। आधार पैन नॉट लिंक्ड, ओके, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्लियर। आरएमएस का मतलब होते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। प्लीज क्लिक द वेस्ट सेल्फी, और सेल्फी के अंदर सबसे अच्छी, क्योंकि सेल्फी देखिए आपको मौका देते हैं आप रीक्लिक करो। अगर आपका कुछ खराब हो गया, बैकग्राउंड में कोई आ गया, तो दे कैन डेफिनेटली रिक्लिक, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने कुछ फोटो शेयर किया, I'm unable टू। अच्छा, योर आधार पैन लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, रिक्वेस्ट प्लीज चेक द स्टेटस एंड, अच्छा ये हो गया, बोल रहे आप 48 आवर्स के अंदर आप चेक करो। रिक्वेस्ट सेंड हो गया। रिजेक्ट होने के बाद एडिट नहीं हो सकते हैं, रिजेक्ट होने के बाद एडिट नहीं होते हैं। सो देखिए ई साइन जब कर देते हैं ना क्लाइंट, तो वो फिर उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एक बार रिजेक्ट हो गया ई साइन का जो आपने मांग किया था, वी एक्चुअली ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट, अगर वो हो जाएगा तो क्लाइंट बाद में ऑलरेडी अलाउ करते हैं, जो आपके अभी तो अलाउ करते हैं ऑब्वियसली। रिजेक्ट हो जाएगा, आधार के साथ पैन लिंक है तो दोबारा सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो वो ई मुद्रा ही फॉलो करना पड़ेगा वंस अगेन। देन आधार इज नॉट लिंक टू मोबाइल नंबर, प्लीज प्रेफर डिजी लॉकर। अच्छा, मोबाइल के साथ आधार लिंक्ड होते हैं तो प्लीज आप डिजी लॉकर कीजिए, अभी तो पैन से ही हो जाएगा डीजीओ प्रोसेस करके। डू नॉट प्रोवाइड एनी फेक ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी प्रोवाइड करने पर क्लाइंट को बहुत दिक्कत होगा, बाद में मेल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उनको नहीं मिलेगा। डू नॉट प्रोवाइड अदर्स बैंक अकाउंट, ये करते हैं लोग,
ये बहुत, जो लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो ये गलती करते हैं। उनको लगते हैं कि नहीं मैं तो, मेरा अर्निंग बहुत ज्यादा है, ये फिर करूंगा शायद फिर से मुझे टैक्स के अंदर तो टैक्स को बेसिकली मतलब ये करने के लिए लोग करते हैं, दूसरे का बैंक अकाउंट डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं मतलब जो बेसिकली आपके बहुत यंग पीपल होते हैं, वो अपने पिताजी माताजी को जो होते हैं ना पेरेंट्स का डाल देते हैं, दैट इज वो बचपना होते हैं कि उनके पास नहीं है। जानबूझकर जो लोग गलती करते हैं वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। सर आइडिया आया है जिसमें कन्वर्शन और इंक्रीज कर सकते हैं ओपनिंग। अच्छा, एक हेल्पलाइन का बात कर रहे हो, सो ऑलरेडी टेलीकॉलिंग टीम है, बट एनीवे आप जो अभी बता रहे हो वी विल डेफिनेटली उसके ऊपर एक बार थोड़ा देखेंगे एंड वी विल डिस्कस। बट ठीक है, डोंट फॉरगेट टू अपलोड बैंक प्रूफ फॉर आईएमपीएस मिसमैच। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने थोड़ा मिस कर दिया, क्विकली आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्लाइंट के ये जो बैंक स्टेज है ना, इसके अंदर क्लाइंट जैसे अपना बैंक डिटेल्स डालते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए उसको जो आईएमपीएस है ना, आईएमपीएस इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्लाइंट का। मैं थोड़ा इसको देखिए ओपन करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। जैसे क्लाइंट इसके अंदर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालते हैं, ऑलरेडी डालते हैं, कभी कभी आईएमपीएस नेम होते हैं बट उसके मिसमैच होते हैं। तो कभी भी मिसमैच होगा क्लाइंट को भी दिखेगा अपनी जर्नी में। इन दैट केस क्लाइंट का ये जिम्मेदारी है कि जरूर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शेयर करें, उसके साथ अपलोड कर दें। एंड देन उसके बाद अगेन डोंट फॉरगेट टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर नेम मिसमैच। ओके, डोंट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल। कभी कभी लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल डाल देते हैं विच इज वेरी रॉन्ग। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल आप डाल देंगे तो ये ई साइन पे दिक्कत होते हैं, हमारे यहाँ से ई साइन अलाउ नहीं करते हैं, तो वो फाइल को डिलीट करना पड़ते हैं। सो दिस इज रिकमेंडेड। कभी भी आप बैंक स्टेटमेंट अगर अपलोड करते हो आप रिमूव कर लो। रिमूव करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका, आपके जो गूगल पीडीएफ व्यूअर है, ऐसे कोई भी पीडीएफ व्यूअर में आप कर सकते हो, या तो देखिए एक आई लव पीडीएफ करके भी एक आपका साइट है या एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा, इसके अंदर जाकर भी आप कर सकते हो। एक छोटा सा एप्लीकेशन है, इसके अंदर जाकर आप पासवर्ड को रिमूव कर सकते हो। पासवर्ड डालने के बाद फिर सेव एज करके आपको वो करना पड़े, कैम स्कैनर के थ्रू भी पॉसिबल है। तो यही सारे हैं डिस्कशन। अभी अगर कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा वो चीज हम बात करेंगे अभी। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद कर रहा हूँ। यस, यस, कुछ क्वेश्चन होगा आप पूछ लीजिए। ये प्रॉब्लम आप बोल रहे हो सॉल्व करो, अच्छा ये जो है ना, आई एम सो सॉरी सर, देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना इसके लिए आपको सपोर्ट में मेल करना पड़ेगा, support@angel1.in। मेल का अगर रिप्लाई नहीं आते हैं आप अपने रिस्पेक्टिव आरएम को ये चीज नोटिफाई कीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ इट। बट दिस इज समथिंग जो आपके टीम है ना, आपके जो सपोर्ट टीम वो लोग करते हैं। यस, एनी अदर क्वेश्चन? I hope I'm audible, right? Ketki, could you please confirm? I hope I'm audible. Somebody said that I think on somebody is saying I need to unmute myself. ओके सर, मेरा डेली का 5K से ऊपर है लीड जनरेटेड। अच्छा, हर्ष, हर्ष जी आप बता रहे हो आपका 5,000 से लीड जनरेटेड हो रहे हैं, लेकिन टेलीकॉलर उनसे सब, तो वही देखिए सर पॉइंट थे हर्ष जी। 5,000 करके जो लीड जनरेट हो रहे हैं अगर मैं आपको शेयर करूंगा वी कैन एक्चुअली, आपके आरएम कौन है हर्ष जी? हर्ष जी आपके आरएम कौन है? आप चैट बॉक्स में डाल देंगे हर्ष जी आपके आरएम का नाम? जयमेंद्र जी, जयमेंद्र जी आई थिंक ऑलरेडी मुझे रिक्वेस्ट किए थे, आई एम सो सॉरी मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था उस टाइम। तो डेफिनेटली हर्ष जी नेक्स्ट वीक आपके साथ मीट करते हैं, ठीक है? एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, सबके लिए है। देखिए दोस्तों, देखिए अगर आपका कोई स्पेसिफिक इशू है, आपका लीड आ रहे, तो आप ज्यादा लीड जनरेट कर रहे हो, आपका कन्वर्शन कम है, आप आरएम के साथ डिस्कस कीजिए। वी विल मीट वन ऑन वन, मतलब एक छोटा सा गूगल मीट शेयर करके हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसके रिगार्डिंग जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग हाईलाइट करेंगे,
और उसके अंदर जो आउटकम है वहां से भी आपको थोड़ा सा आई थिंक गाइड मिलेगा, आपको भी उसको आई थिंक आप विल बी एबल टू फाइंड आउट द राइट सॉल्यूशन। अच्छा, उसके ऊपर नोटेड हर्ष जी, हाँ सपोर्ट एट द रेट डाल दिया। अच्छा, आई थिंक बात करना चाहते हैं somebody, केतकी डू यू हैव द एक्सेस? मैं कोशिश करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। एक्चुअली ये काम जो है ना आपके अमराबा जी अच्छे से कर लेते हैं, आई एम नॉट गुड एट इट, सो मैं कोशिश करता हूँ। BRSP, चलिए मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बताया। यस हेलो सर, यस मैं अनामी मोरे बात कर रहा हूँ। बोलिए जी। हेलो सर, ठीक हाँ है। तो मेरा जो क्लाइंट है, मैंने क्लाइंट आईडी भी भेजा है सर। ये 15 से 20 दिन से प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है ना। मैंने सपोर्ट को भी जो है तो मेल किया 2-3 बार, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया। कस्टमर केयर को जब भी कॉल करता हूँ पूरे रॉन्ग आंसर देते, बोलते हर टाइम 48 घंटे से। उनको फिर बोला सीनियर के पास दो, तो फिर बोलते 2 घंटे में होगा, मैं रिक्वेस्ट रेज कर रहा। ये हर टाइम ये बहुत इश्यू हो रहा है सर। हम्म। कस्टमर केयर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने आपको सजेस्ट किया, आप अपने आरएम को बस क्लाइंट आईडी जो है शेयर कीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ। सुनो सर, मैंने आरएम को, अपने संतोष सर को भी मैंने मेल किया था। उन्होंने भी आपके ऊपर मेल किया, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई भी उसका रेजोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। क्लाइंट नहीं, का जो है आधार, सुनो ना सर, क्लाइंट का जो है आधार अपडेशन का था, उसने अपडेशन भी किया है। और अभी 15-20 दिन हो गए वो अकाउंट क्लोज करके उसने अभी कोटक में अकाउंट ओपन किया। वो मेरा डेली का ट्रेडिंग करने वाला क्लाइंट है सर। आप मुझे अभी अलाउ करेंगे बताने के लिए? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सो देखिए, हम्म, मैं सपोर्ट टीम से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं हम्म, देखिए ट्रेनिंग टीम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अभी जो अच्छा, सपोर्ट में मेल जाते हैं, व्हाट आई डू पर्सनली, ये कि मैं उन लोगों को थोड़ा नोटिफाई करता हूँ कि देखो भाई ये क्लाइंट है, आप लोगों से इसके सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट दे दो, इतना मैं नोटिफाई करता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, आप शेयर कीजिए, वी विल टेक केयर ऑफ इट। और ऐसे जो क्वेश्चन है ना जो भी सपोर्ट रिलेटेड है, आई कांट हेल्प यू, आप बात को समझिए। मैं ट्रेनिंग टीम से बिलोंग करता हूँ। अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए उनका एक्सेस चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे हेल्प करूँ, है ना। तो प्लीज आप हाईलाइट कीजिए, हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी BRSP जी, जो आपने बताए हो, देखिए ऐसा नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते। हम बेसिकली आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस जूम प्लेटफॉर्म, मैं गूगल मीट पे ज्यादा करता हूँ। तो मुझे पता नहीं चला था आपके कैसे, आप मुझे आपको म्यूट करने के लिए आप बता रहे हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वाई शोइंग लाइक दिस, एक बार चेक कर लेते हैं आपने क्या शेयर किया। IFSC इज मैंडेटरी, डोंट लीव इट ब्लैंक। सो दिस इज वेरी गुड थिंग जो आपने शेयर किया। दिस इज समथिंग टेक्निकल ग्लिच, ओके। ऐसे केसेस में आप ये स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और आपका जो डिवाइस है ना, जिस डिवाइस से ये हो रहे, काइंडली वो डिवाइस का मॉडल नंबर और साथ में कौन सा OS है, या तो मॉडल नंबर बताएंगे तो वो काफी है। वी विल हाईलाइट इट टू द प्रोडक्ट टीम, हम ये सारी चीज प्रोडक्ट टीम को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अभी जो भी देखो कुछ बग्स हो सकते हैं, तो देयर आर सर्टेन टेक्निकल ग्लिच, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप ये सारी चीज शेयर करते हो, एंड दिस इज समथिंग एक्चुअली इट हेल्पिंग अस, ये सारी चीज हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। ग्रेट। देन और क्या है, प्लीज इसको देखो क्या है। कुछ क्लाइंट बोल रहे डीपी चार्ज ज्यादा है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज ₹20 पर स्क्रिप्ट है। अगर आप देखेंगे कोई भी आपके ब्रोकर, ऑलमोस्ट देखिए सबका थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब ऑलमोस्ट वही है, 20 के आसपास ही है। कुछ केसेस में जैसे आप में भी हो सकते, किसी का हमारे से कम है, ₹18 भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे ब्रोकर भी है कि हमारे से ज्यादा चार्ज करें। तो ये देखिए अपना डिसीजन होते कंपनी का। और डीपी चार्ज ऐसा नहीं है कि लोग हर रोज पे करते हैं, बेसिकली ये कब करते हैं डीपी चार्ज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जब अपने होल्डिंग को बेचते हैं, वो भी नंबर्स ऑफ शेयर नहीं, बल्कि हम स्क्रिप्ट के ऊपर, आप कंपनी के एक शेयर बेचते हो तो पर कंपनी के ऊपर हम चार्ज करते हैं। और दिस इज ये प्लान, देखिए प्लान का हिस्सा है, तो हम इसके ऊपर आई डोंट थिंक कुछ नहीं कर सकते हैं। आई ट्रेड प्राइम प्लान का यही है पार्ट। बट एज यू टोल्ड, मतलब डेफिनेटली हम सपोर्ट, एज आपका जो भी है ओपिनियन, हम रेज तो जरूर करेंगे।
ओके, बहुत क्लाइंट का प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हो रहे। अगेन ऑर्डर किस लिए रिजेक्ट हो रहे, मैंने आपको हाईलाइट किया था ये सेशन के शुरुआत में। मे बी उनका आधार के साथ जो पैन है वो लिंक्ड नहीं है। आप काइंडली एक बार चेक कर लीजिए, लिंक नहीं है तो उनको लिंक करने के लिए बोलिए। 1000 रुपया जो है ना वो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो देना पड़ेगा 1000 रुपया। और इसमें मैं लास्ट चीज आज ऐड करना चाहूंगा, वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड 5 मिनट्स टाइम। दिस इज द लास्ट थिंग आई एम शेयरिंग विथ ऑल ऑफ यू। ये एक मेरा आप एक्सपीरियंस से या ट्रेनिंग मतलब एज ए ट्रेनर या तो मैं आपको दोस्त की तरह ये चीज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। नहीं 59 नहीं है सर, डीपी चार्ज ₹20 प्लस जीएसटी। आई एम सो सॉरी, कुछ गलत इंफॉर्मेशन गया होगा, मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ उसके बाद जो मैं लास्ट जो बात। ये देखिए, ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर अगर आप जाएंगे ना इट इज क्लियरली मेंशन्ड, मैं आपको शो करता हूं। इसके अंदर अदर चार्जेस के अंदर जाएंगे, हमने क्लियरली मेंशन किया डीपी चार्ज ₹20 प्लस आपका जीएसटी। लेकिन नीचे जो आप देख रहे हो ना ये जो 59 वाला चार्ज है, शायद ये जो ऐड हुआ, आई थिंक वैसे केसेस में क्लाइंट का जो है ना वो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट हो गया, तो क्लाइंट का अकाउंट डोरमेंट में चला गया, 1 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर वो डोरमेंट में चला गया, अभी क्लाइंट का अकाउंट बीएसडीए होगा। बीएसडीए हो जाएगा तो 50 रुपीज लगेगा, मतलब वो ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं करते हैं। फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये आपका फिर से नॉन बीएसडीए क्लाइंट हो जाएगा और फिर उनका वो डीपी चार्ज आपका रिवर्स हो जाएगा। वैसे अगर इसको आपको चेंज करना है सपोर्ट में मेल भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अभी जो लास्ट बात आपको बताना है कि देखिए पैन के साथ आधार जो लिंक था ये एक टाइम था जब फ्री था, मैंने खुद किया 2017 में, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में किया था। अभी सोचिए इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना चार्ज करे 1000 रुपया। इसके साथ और एक चीज मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आपको पता होगा IRDA का एक प्रपोजल आया था कि जो लोग इंश्योरेंस होल्डर पॉलिसी होल्डर है बेसिकली, पॉलिसी होल्डर के लिए भी डीमैट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो आप ये चीज को हाईलाइट कर सकते हो। आज के डेट पे देखिए हम लोग फ्री में डीमैट अकाउंट दे रहे हैं, नॉट ओनली आस, बहुत सारे जो आपके ब्रोकिंग हाउस है वो भी अपने फ्री में डीमैट दे रहे हैं। लेकिन सोचिए फ्री का जो अभी चल रहा है ना, बाद में अगर मान लीजिए चार्जेबल हो भी सकते हैं, आई डोंट नो, वी डोंट नो, कंपनी भी शायद अभी नहीं जानते, बट इन फ्यूचर अगर होगा तो सोचिए उससे अच्छा है जो फ्री में आज के डेट पे डीमैट मिल रहे। पीपल शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, कम से कम फ्री में डीमैट तो ओपन कर सकते हैं। आज से 4 से 5 साल पहले वो चार्जेबल था, आज भी बहुत सारे कंपनी चार्ज करते, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आपको भी पता है देयर आर फ्यू ब्रोकर इन द मार्केट वो आर चार्जिंग फॉर ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, बट वी आर नॉट चार्जिंग एट ऑल। ये एक अच्छा चीज है जो आप अपने जब कम्युनिकेट करते होंगे आप जरूर ये चीज बता सकते हो कि क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है फ्री डीमैट अकाउंट का, इस चीज का सुविधा लेना चाहिए सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में, नहीं तो इन फ्यूचर क्या पता इसके ऊपर भी चार्ज आएगा। मतलब बेस्ट एग्जांपल है ये आपका आधार के साथ पैन लिंक करने का जो है। 17 में मुझे 17 में किया था, मुझे याद है, मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, अभी देना पड़ रहा है 1000 रुपया, सबको देना पड़ रहा है। सो ग्रेट, यही है आपका। और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप अपने रेस्पेक्टिव आरएम को शेयर कीजिए, हम बात करेंगे इसके ऊपर। एंड आई थिंक वी हैव टू क्लोज दिस सेशन हियर ओनली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अनम्यूट केतकी। Ketki, I hope you are there. I can't see Ketki. So Priyanka, I'm trying to unmute Priyanka. Priyanka, are you there? Okay, Ketki, you are there. आप बात कर पाओगे और I need to unmute. I'm unable to see you. JK. Let me search. केतकी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाले हैं। यस केतकी, आपके टीम की तरफ से would you want to add something? Would you like to add something? Ketki, you are not audible. Okay, laptop issue. Anybody from the team? Priyanka or Amruta? जयमिंद्र जी आप हो या I'm requesting to unmute Jayamendra ji if you want to add something. Yes, Samim sir. हाँ I think बताइए। sir, yeah, I think sir, Ketki's audio is not working. She messaged in the group. And ठीक है। sir, for the session today, sir, I think it was a great session. काफी learning मिला.
एंड डीआरए को भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। और सर उनके जो क्वेरीज हैं आई थिंक रिस्पेक्टिव आरएम्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सोल्व हो जाएंगे। श्योर ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, कीमती समय के लिए। एंड हम कोशिश करेंगे ऐसे रेगुलर मीट करने के लिए और डीआरए एकेडमी के थ्रू ही मीट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।